नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मौर्य और इस समय मैं सुप्रीम कोर्ट परिसर में हूँ। और अभी हमारे सीनियर्स हायर हो चुके हैं और सर साउथ के हैं, ए एन वेणु गोपाल गौड़ा सर। और इनके बारे में मोस्ट सीनियर हैं और बहुत सर्च करने के बाद और तब जाके हमने इनके नाम को फाइनल किया। और सर के बारे में कहा भी जाता है कि ये सीनियर हैं मैडम के और मैडम के, तो उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कलाम सर ऑडियो में हैं। नेक्स्ट आवाज़ है और हमारे साथ इस समय संदीप द्विवेदी जी हैं जो आरती मिश्रा जी का केस इन्होंने फाइल किया है। विनय कुमार पांडे जी के अधिवक्ता हैं, हमारे भी हैं, कलाम सर भी हैं, इस समय संजय चतुर्वेदी भाई भी हैं, राहुल सिंह भी हैं। तो सारे लोग यहाँ पर अभी सीनियर्स को लेकर के ब्रीफिंग होके हम लोग बाहर आए और हमारे सीनियर साउथ के हैं। उनके बारे में कलाम सर कुछ कहेंगे? दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा केस पहली दफ़ा डिसमिस हो गया था, लेकिन एक नई आशा और एक नई ऊर्जा के साथ हम कल फिर कोर्ट में जा रहे हैं। और साउथ के सीनियर हैं, जैसा मनोज ने बताया, और उनको हमने आप करीब 1 घंटे की ब्रीफ़ की है। ब्रीफ में उनको ये समझाने की हमने कोशिश की कि 6655 का कभी स्टेट ने ब्रेकअप नहीं फाइल किया, और जबकि इंटरिम ऑर्डर में डीबी में ये बात कही थी कोर्ट ने, लेकिन फिर भी कोर्ट ने स्टेट ने फाइल नहीं किया। तो हम इसी पॉइंट पे आर्गूमेंट करने जा रहे हैं कि ब्रेकअप क्यों नहीं फाइल हुआ। ब्रेकअप ला दें, क्लैरिफाई कर दें कि 6655 को इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया, क्योंकि हम 6655 में ही हैं। तो सीनियर को हमने कन्विंस कर लिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थे केस में, तो उनको थोड़ा समझाना टाइम लगा, लेकिन वो समझ गए हैं। और हमारी जो रणनीति है, और हमारे साथ एक हम सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ता मित्र हैं, इन्होंने इसको फाइल किया था और इस बेंच में लग गया है। आपकी किस्मत है या जैसा भी है, तो एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और शायद पॉजिटिव रिजल्ट मिले आपको। इसी के साथ आप धन्यवाद सबका। धन्यवाद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को संदीप द्विवेदी जी से 2 शब्द ज़रूर बोलेंगे। हाय दोस्तों, जैसा कि अभी कलाम भाई ने कहा कि हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि ब्रेकअप लेना है 66 का, क्योंकि 12,091 के लोग उसी में हैं। जब तक वो फाइनल नहीं होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक जो है मनोज भाई का जो स्ट्रेटजी है वो ठीक है, काम कर रही है, और इसी पे आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद संदीप भैया। और इस समय संजय चतुर्वेदी भाई भी हैं साथ में। संघर्षशील साथियों, हम अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे और अपनी कर्मठता से यही जो होता है करके दिखाएंगे कि कल हमारी नोटिस इशू हो जाए और हमारे प्रयास जो होता है फलीभूत रूप से जो होता है सकारात्मक परिणाम मिले। इसी के लिए हम लोग जो होता है संघर्ष था, और कल मिलेगा भी, प्रभु अगर हमारे साथ हैं तो। धन्यवाद भैया। तो साथियों, अब हम पूरी रणनीति, पूरी तैयारी के साथ कल की तैयारी कर चुके हैं। आपने अभी कलाम सर को भी सुना, संदीप द्विवेदी जी को भी सुना, और जो आरती मिश्रा जी के एसएलपी पड़ी हुई है। और हम लोगों ने एक नई रणनीति और नए ऊर्जा के साथ कल तैयारी कर रहे हैं। और हमारे जो एन वेणुगोपाल राव सर हैं, गौड़ा सर हैं, उनके बारे में कहा जाता है, एकदम क्लियर कट में बता दूं, वो वीवी नागरत्ना मैडम के सीनियर हैं। अब जान लीजिए, उन्होंने एक लाइन ऐसी बोल दी कि स्टार्टिंग में, क्योंकि ये डबल बेंच में ये मैटर खारिज हुआ है अभी, कहने का मतलब इनकी बेंच में, मिश्रा जी की और राय साहब की बेंच में, ऋषिकेश राय की साहब की बेंच में मैटर खारिज हुआ है। तो वो पहले तो हमारा केस ले नहीं रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई जब सिमटल मैटर खारिज है फिर उसी पे मुझे अपेयर करना, कहीं ना कहीं मेरे आत्मसम्मान को वो ठेस समझ रहे थे कि जाएंगे तो वो सोचेंगे कि सर, क्योंकि उनके सीनियर भी हैं, तो ये कैसा ऐसा केस ले लेते हैं कि खारिज हुआ है सेम मैटर, उस पर अपीयर हो रहे हैं। तो मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी रिस्पेक्ट के खिलाफ ये केस है। लेकिन जब उनको बताया गया कि सर हमने 6655 का जो ब्रेकअप है हाई कोर्ट में मांगते रह गए, ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, उन्होंने ही निकाल के कई सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं और जिस पे राज्य सरकार ने कभी दिया नहीं। तो कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट और मिले हैं जिस पे अभी हम चर्चा ऑनलाइन करना उचित नहीं समझते हैं। बट
वो पॉइंट जब उन्होंने पाया तो वो उनके अंदर से ये हुआ कि नहीं, दैट्स पॉइंट, इस पॉइंट पर हम नोटिस कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और नोटिस लायक आपका मैटर है। और इस पर पता नहीं क्यों कहते नहीं है कि श्याम दीवान सर का न रहना और राघवन सर का न रहना, और ऊपर से पटवालिया सर को भी हम सोचे आज हायर कर लें, बट वो भी केस नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं प्रकृति ऐसा कुछ बनाता चला गया कि हम मतलब और ऐसे सीनियर से टकरा गए कि जो मैडम के सीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फील हो रहा है इस समय, जो एक निगेटिव वेव्स आ रहा था अभी अंदर से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट पता नहीं, अपने काम से बहुत आत्मसंतुष्टि है कि हमने अपना कल की तैयारी के लिए 100% दिया है। तो एबी वेणु गोपाल गौड़ा सर जो हैं वो मैडम के सीनियर हैं, और ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। विथ रिस्पेक्ट वो कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ से हमें देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं और मनोज मौर्य टीम आप सबके साथ है, और इसमें हम लोगों की हेल्प बराबर में कल से ही सारी हेल्प भाई मेरे विनय कुमार पांडे भाई से भी बातचीत हुई, हम लोगों ने कैसे इसको मतलब स्टैंड करना है। फिर संदीप मिश्रा जी से बात हुई, ये बहुत अच्छे इंसान लगे। तो हम लोगों ने साथ में ये पूरी तैयारी की कि कैसे कैसे करके एक दूसरे की हेल्प करके हमने किया। बट बस यही है, आज दुख में जो साथ खड़ा हो वही अपना है। और बहुत सारे लोग भाई घर से लिख के नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब आएंगे। तो वो लोग हमेशा से यही करते रहे, घर में बैठ के बुराई ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को भैया राधे राधे। आप लोग सिर्फ कहते नहीं अच्छा अच्छा गप गप बुरा बुरा थू थू वाले हैं। तो भाई जो भी है, इन लोगों का नाम ही लेना मैं उचित अभी नहीं समझता हूँ। भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा कर दे। प्रयास हम अपना 100% किए हैं, बेस्ट से बेस्ट। मुझे लगता है कि जो प्रयास हमें करना चाहिए उससे हम एकदम आत्मसंतुष्टि है। अब कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब राधा रानी जाने, लेकिन अपनी तरफ से एक अच्छी आत्मसंतुष्टि के साथ हम अपने कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलेंगे कि हाँ, हमने जो चाहा, जिसके लिए हम दिन भर 2 दिन से भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से कर पाए हैं उस काम को। और बस राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आपका मनोज मौर्य, आपके संघर्ष का साथी, आप सबके साथ था, हूँ और रहूँगा। मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। अरे भगवान को भी यार लोग गाली देते हैं, राम को भी तो रावण गाली देता था, मारता था। और कृष्ण भगवान को भी तो कितने लोग थे जो छलिया चोर क्या क्या गाली देना। तो भगवान जब हमारे गांधी जी को उठा के ट्रेन से फेंक दिए थे अंग्रेज लोग। तो ये सब होता रहता है, अपमान होता है, अपमान सहना चाहिए। अपमान जब हो गया तो कोई बात नहीं भाई, विनीत हमको मार के चले गए, जो भी है ठीक है भाई, जाओ, तुमको तुम्हारा कर्म है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब जो लड़ रहा है आप लोगों के लिए, जब उसको चोट पहुंचती है तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि मुझे भी चोट पहुंची है। जो आपके लिए वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको आप लोग मानसिक रूप से ज़रूर सपोर्ट करिए। और जो गुंडाई करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, ओछी बातें करते हैं कि मनोज मौर्य को एक बार मारा हो, क्या दोबारा मारा जाए क्या, ऐसी ऐसी वोटिंग कर रहे हैं अपने अपने ग्रुपों में। और ऐसी मानसिकता के लोग कैसे मतलब टीचर बनेंगे, राम जाने। सब भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और अगर मुझसे कोई कभी गलती हुई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा। लेकिन बस ये है कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो कि मैं अपनी नज़रों में या किसी की नज़रों में नज़र झुका के बात करूं। मैं नज़र मिला के बात करने वाला हमेशा काम किया हूं और हमेशा करूंगा। बाकी सब राधे राधे हैं, सब अच्छा हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। 12,091 जिंदाबाद।